नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। हथियार और मादक पदार्थ के साथ साथ अपराधी गिरफ्तार। बिहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डकैती और लूटपाट करने वाले अंतर जिला गिरोह के साथ 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार, मादक पदार्थ समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। दरअसल साहेबगंज थाना और जैतपुर ओपी क्षेत्र में बीते दिनों डकैती और लूटपाट की घटना हुई थी, जिसको लेकर वरीय अधिकारियों के निर्देश पर सरैया एसडीपीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और छापेमारी तेज कर दी गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली, मोबाइल, चरस समेत अन्य सामान बरामद हुआ। एसडीपीओ सरैया राजेश कुमार ने गुरुवार को बताया कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपराधी मुजफ्फरपुर, वैशाली और मोतिहारी इलाकों में डकैती और लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के साथ मोतिहारी के चकिया में भी जो लूटपाट हुई थी उसका खुलासा किया गया है और सामान भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और इन अपराधियों ने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इनमें से 2 अपराधी कई कांडों में शामिल रह चुके हैं और यह शातिर अपराधी हैं। मवेशियों की तस्करी पर रोक नहीं। इंडो नेपाल सीमा पर स्थित निर्माली प्रखंड के पंचायत कुनौली, कमलपुर, डगमारा, इन पंचायत के पगडंडियों के रास्ते मवेशियों की बेरोक टोक तस्करी जारी है, जबकि इंडो नेपाल के खुली सीमा कुनौली, डगमारा पंचायत के साथ साथ नेऊर में एसएसबी की तैनाती की गई है, परंतु उसके इस बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में गाय, बैल, भैंस को सीमा पार ले जा रहा है, नेपाल के विराटनगर पहुंचाते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नेपाल के विराटनगर में बीफ का फैक्ट्री है। उस बीफ फैक्ट्री से मीट चीन, पाकिस्तान सहित अन्य देशों में भेजे जाते हैं। इसी वजह से मवेशी के तस्कर भारतीय भाग से मवेशी खरीद कर नेपाल के विराटनगर के बीफ फैक्ट्री में पहुंचाते हैं। वहां पर मवेशी का कीमत ज्यादा मिलता है। 64वें बीपीएससी परीक्षा के रिजल्ट में देरी पर तेजस्वी ने उठाए सवाल। 64वें बीपीएससी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट अब तक जारी नहीं किए जाने पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार से सवाल पूछा है। गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि साक्षात्कार के बाद सप्ताह भर में रिजल्ट आने चाहिए, लेकिन इसमें देरी क्यों की जा रही है। रिजल्ट जारी करने में देरी कर सरकार प्रतिभावनाओं के, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि 3 साल में 64वीं बीपीएससी का पीटी, मेंस और साक्षात्कार पूरा किया, लेकिन अभी तक अंतिम रिजल्ट जारी नहीं किया गया। सेटिंग गेटिंग वाली सरकार प्रतिभावनाओं का, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नया ई फाइलिंग पोर्टल 7 जून से 1 से 6 जून तक नहीं हो सकेगा कामकाज। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देश भर के करदाताओं के लिए एक नया ई फाइलिंग वेब पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस नए ई फाइलिंग वेब पोर्टल को अगले महीने यानी जून की 7 तारीख को लॉन्च किया जा सकता है। इस पोर्टल का इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न करने के साथ ही टैक्स से संबंधित अन्य कार्यों में भी किया जा सकेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार नए वेब पोर्टल को लॉन्च करने के पहले 1 जून से 6 जून तक पुराने वेब पोर्टल पर कामकाज को पूरी तरह रोक दिया जाएगा। 6 दिन के ट्रांजिशन पीरियड के बाद 7 जून से नए पोर्टल की शुरुआत हो जाएगी। अभी इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in के जरिए इनकम टैक्स की ई फिलिंग की जाती है, लेकिन बदलाव के बाद इस पोर्टल की जगह 7 जून से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in हो जाएगी। श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कोच होंगे राहुल द्रविड़। पूर्व भारतीय कप्तान और राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी एनसीए के प्रमुख राहुल द्रविड़ जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ 6 मैचों की श्रृंखला खेलने वाली भारतीय सीमित ओवरों की टीम के कोच होंगे। 2014 में इंग्लैंड दौरे के दौरान बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में काम करने वाले उसके बाद भारतीय टीम के साथ यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा।
बीसीसीआई के एक अधिकारी के अनुसार रवि शास्त्री, भरत अरुण और विक्रम राठौर की तीसरी टेस्ट टीम के साथ इंग्लैंड में होगी। अधिकारी ने कहा कि टीम इंडिया का कोचिंग स्टाफ यूके में होगा और यह सबसे अच्छा है कि युवा टीम को राहुल द्रविड़ द्वारा निर्देशित किया जाएगा, क्योंकि द्रविड़ पहले ही भारत ए टीम के साथ काम कर चुके हैं। उनके निर्देश में युवाओं को अतिरिक्त लाभ होगा। श्रीलंका श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का चयन महीने के अंत में होने की उम्मीद है और टीम को 3 एकदिवसीय और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने से पहले संगरोध से गुजरना होगा। 3 एकदिनी मैच 13 तारीख को, 16 तारीख को और 19 जुलाई को खेले जाएंगे और T20 मैच 22 और 27 जुलाई के बीच खेले जाने की उम्मीद है। आगे की और ऐसी खास खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।